सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अच्छा, हमारे साथ देखिए इस वक्त ईशान त्यागी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी जुड़ चुके हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही कि 8 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, अभी क्यों कर रहे हैं। लेकिन स्वदेशी की मुहिम का भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो नारा दिया है ईशान, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमें अब देश में बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल होना चाहिए और इनकम टैक्स और GST का फायदा मिला दें तो 2.5 लाख करोड़ का फायदा देशवासियों को होगा। आपको लगता है कि एक बड़ा यहां पर सरकार की तरफ से तोहफा और सत्ताधारी पार्टी की तरफ से एक बड़ा मूव? समीर जी, सबसे पहले तो पूरे देश को नवरात्रि के पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। समीर भाई देखिए, जब प्रधानमंत्री जी स्वदेशी की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर अपने पे लागू कर लेते और फिर पूरे देश को ज्ञान अगर बताते, पूरा ज्ञान देते तो बहुत अच्छा लगता। प्रधानमंत्री जी घड़ी पहनते हैं मोवाडो की, फ्रेडरिक कॉन्स्टेंट की, ऐसे ऐसे ब्रांड है कि जबान को भी लखवा मार जाएगा एक आम भारतीय की, ऐसे ऐसे वो ब्रांड पहनते हैं। चश्मा पहनते हैं वो बल्गारी का जो इटालियन कंपनी है, मेबैक का जो जर्मन कंपनी है, शूज पहनते हैं वो केनेथ कोल के जो यूके की कंपनी है, गाड़ी में वो चलते हैं BMW की या अन्य कई गाड़ियों में चलते हैं जो बाहर गाड़ियां बनती हैं। तो अगर वो अपने पे ये सब चीजें स्वदेशी लागू करते तो अच्छा लगता, लेकिन क्योंकि वो अब एक प्रतिमूर्ति बन गए हैं, उनको ये लगता है कि मैं पूरे देश से ऊपर हूं, मैं भारतवर्ष से ऊपर हूं, तो उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2017 से ही राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता होने के तौर पे लगातार ये बात बोलते आए हैं कि GST की केवल 2 ही स्लैब होनी चाहिए, 5% और 18%। हम 2014 से पहले ये सारा जो ड्राफ्ट था GST का वो बना के गए थे, हम उसको लागू भी करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट को बार-बार सदन में हंगामा करके उसको रोकने का काम करती थी। अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। पहले जरूरत महसूस नहीं हुई थी, तब नहीं सोचा गया, लेकिन जब जरूरत महसूस हुई तो फिर रिफॉर्म किया भी गया। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मुझे लगता है ये विपक्ष के ही आरोपों का जवाब था प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट में। समीर जी, जो प्रधानमंत्री जी की आर्थिक समझ है या उनके आर्थिक सलाहकारों की आर्थिक समझ है, उस पे सवाल उठता है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि जब कांग्रेस पार्टी 2018 से 2017 से एक बात बोल रही है कि केवल 2 स्लैब्स होनी चाहिए, राहुल गांधी जी ने ये बात स्पष्ट तौर पे बोली कि 18% जो कैप होनी चाहिए GST की, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं समझ आता, प्रधानमंत्री जी को समझ नहीं आता, वित्त मंत्री को समझ नहीं आता, ईशान त्यागी ये बहुत एक चिंता का विषय है देश के लिए। ईशान त्यागी, आपको आवाज आ रही है? ऐसे लोगों के हाथ में है जो अर्थव्यवस्था को समझते ही नहीं। ईशान जरा कनेक्ट कीजिए ईशान त्यागी से। ईशान त्यागी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप सुनिए, मैं गौरव बोल रहा हूं। 2014 में आपने कहा हमने ड्राफ्ट बना के दे दिया, 2004 से 2014 तक तो आप ही थे। मनमोहन सिंह जिनको इकोनॉमिक्स की इतना ज्ञान है, 91 के उदारवाद का क्रेडिट जिनको दिया जाता है, प्रणब मुखर्जी, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता आपकी सरकार में थे, नहीं लागू हो पाया, तो क्रेडिट तो उसी को जाएगा जिसने लागू किया, पहली बात। दूसरा, मैं संदीप जी के पास जाऊंगा। संदीप इस वक्त हमारे साथ है, देखिए धनंजय जी भी आ गए बीजेपी से संदीप के साथ, लेकिन लोग कुछ है मुंबई में, उनके पास जाए। एक मिनट ईशान, रुक जाइए, संदीप के पास जाते हैं। संदीप बताइए, आपके साथ लोग हैं, उनसे पूछिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं डबल बोनांजा, इनकम टैक्स का फायदा, GST का फायदा, 2.5 लाख करोड़, ये और उससे बड़ी बात कि स्वदेशी अपनाओ, आसपास देखो और वही खरीदो जो स्वदेशी हो। बताइए लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इस पर? जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने आज बहुत बड़ी घोषणा की है। सबसे पहले इंडियन बुलियन जूलर्स एसोसिएशन के स्पोक्सपर्सन कुमार जी, इनसे बात करेंगे। कुमार जी, स्वदेशी अपनाने का नारा दिया है, कल से GST रिफॉर्म्स जो हैं वो लागू हो जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मोदी जी ने एक बहुत आत्मनिर्भर की जो बात की, बहुत बड़ी बात की है। इसमें शाम के उनकी घोषणा में एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भर करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया, हर जगह GST सब एक हर हिस्सों में कम किया है, घर में, हॉस्पिटलों में, खाने में, इंश्योरेंस में भी, सब अलग अलग चीज़ों में उन्होंने जो कमी दिखाई है। इस तरह से हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हम किसी न तरह हम आगे भी। महिलाएं हैं हमारे साथ, महिलाओं से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST रिफॉर्म्स को लेकर के घोषणा की है, क्या प्रतिक्रिया क्या है आपकी? इट्स वेरी वेरी गुड, क्योंकि जो कपड़े 2500 के हैं उसमें 5% GST उन्होंने घटा दिया है, लगा दिया है, सॉरी।
तो इसके कारण इट इज़ वेरी इजी गोइंग। पर दैट इज़ द प्रॉब्लम कि अगर जो कंपनियां हैं अगर वो नहीं प्राइस घटाएंगे तब तक ये एमआरपी कम होनी चाहिए। इसके आप बताएं कि आप एमआरपी कम करेंगे क्योंकि उनको भी कंपटीशन है और बिजनेस बहुत है इंडिया में। अगर सब लोग रेट कम करेंगे तो कंपटीशन आएगी, परचेसिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी। आप बताएं कि लग्जूरियस सामान पे जो है वो 40% की जीएसटी लगाई है। वो तो बहुत कम आइटम में है, बाकी के सब आइटम में तो 28 वाले थे वो 28। चलिए, तो मुंबई में यानी लोग बहुत सारे कर लोग रहे हैं सरकार के इस कदम की, जीएसटी रिफॉर्म की। हमारे साथ इस वक्त धनंजय गिरी जी भी मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। धनंजय जी, क्या माना जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो संबोधन था वो अमेरिका को जवाब भी था क्या? क्योंकि जिस तरह से स्वदेशी पर भरपूर जोर दिया है प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, स्वदेशी बेचें, स्वदेशी खरीदें, अपने आसपास अगर स्वदेशी सामान मिल रहा है तो वही खरीदें, विदेशी सामान से परहेज करें, ये क्या सीधे सीधे अमेरिका की टैरिफ थ्रेट को जवाब है? सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री जी के शब्दों में अगर कहें तो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को जिस तरह से बदलते हुए भारत है और जिस तरह से बदलाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कालखंड में हो रहे हैं। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने दिवाली पर देशवासियों को उपहार देने की बात की थी। मोदी जी ने कहा था कि मोदी की गारंटी है। अब देखिए, मोदी की गारंटी है तो कुछ भी मुमकिन है। अब देश को एक नया स्लैब मिला है, जिस तरह से अर्थाधार मिल रहा है, जिस ढंग से विकास की बात हो रही है और मोदी जिस चीज को लेते हैं उसमें क्रांति आ जाती है। आप देखे होंगे कि उन्होंने बहुत लाल किले के प्राचीर से कहा था, स्वच्छ भारत की बात की थी। स्वच्छ भारत की एक मुहिम बन गई, एक आंदोलन के रूप में आ गया। उस तरह से इज्जत घर बनाने की बात। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला